स्वागत है बच्चों के आरजे ज्ञान प्रवाह में। लेकिन आज आपके अमित सर फिजिक्स पढ़ाने नहीं आए हैं, कुछ एक नए टॉपिक पे बात करने आए हैं। जैसा कि आपको अगर पता होगा तो जेसीईआरटी ने नए पैटर्न को प्रस्ताव कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है, और जिसके अनुसार अब जो एग्जाम होने वाला है उसके पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है, सिलेबस कट हुआ है, एग्जाम का पैटर्न में थोड़ा बदलाव आया है। क्या कैसे क्या हुआ है उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं विस्तृत से, जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लगातार हम लोग के पास आ रहा था कि सर एग्जाम पैटर्न में शायद चेंज हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, सारा का सारा चीज यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चे बहुत परेशान थे कुछ दिन से कि सर हम लोग का झारखंड सरकार बोला है कि होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है, समझ नहीं आ रहा था। और अभी के माहौल को देखते हुए बहुत जरूरी भी था, ये चीज बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चे मतलब फंसे हुए थे, असमंजस की स्थिति में थे कि हम क्या करें सर, टर्म 1 होने वाला है या नहीं होने वाला है, टर्म 2 होगा, अगर फाइनल होगा मेरे पास एक साथ, अगर फाइनल जैसे होता है अब तक चला आ रहा है, अगर वैसा हुआ तो कैसे होगा। तो उस पर झारखंड सरकार यानी कि जेसीईआरटी ने एक नए प्रस्ताव को पारित किया है, और जिसके बाद हमें समझ में आ रहा है जो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू पैटर्न से। जैसा कि आप लोग के पास पीडीएफ पहुंच चुका होगा, काफी बच्चों के पास पहुंच चुका है। दो तरह का पीडीएफ गया है, एक आया है नोटिस जिसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उस डॉक्यूमेंट में वो सारा चीज दिया हुआ है। दूसरे डॉक्यूमेंट में क्या दिया हुआ है, तो कौन सा महीने में, मतलब फर्स्ट टर्म में कितना चैप्टर आने वाला है, सेकंड टर्म में कितना चैप्टर आने वाला है, कौन सा सिलेबस में कट हो चुका है, ऐसा कुछ आने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से, यानी कि न्यू पैटर्न पे। तो अगर आप लोगों ने कुछ कुछ समझा होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि अब जो एग्जाम होने वाला है वो 2 टर्म में होने वाला है, टर्म 1 एंड टर्म 2, 2 टर्म में होगा। पहला जो टर्म होने वाला है वो आपका एग्जाम वही नवंबर दिसंबर के आसपास में होने वाला है, और जो सेकंड टर्म होगा वो मार्च अप्रैल के आसपास होने वाला है। तो सर बोलोगे कि सर मार्च अप्रैल में हम कैसे समझे, मार्च अप्रैल कब होगा, नवंबर दिसंबर में, लेकिन यानी कि आपको टारगेट जो रखना है इसके लिए मैं पर्सनली बच्चों से ये बोलूंगा कि नवंबर दिसंबर बोला गया है तो 15 नवंबर आप लोग टारगेट रखिए कि 15 नवंबर तक मेरे तरफ से पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर और दिसंबर जब बोला गया, यानी कि मान के 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में ही एग्जाम होने वाला है, ऐसा अनुमानित है। और मार्च अप्रैल में हम बोल सकते हैं कि 15 मार्च के आसपास, यानी कि आपको मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है इधर का, और टर्म 1 का सिलेबस आपको नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। सर सिलेबस कहाँ है? सिलेबस देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा चुका है, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहीं पे आपको मिल जाएगा सिलेबस। ठीक है, अगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर सिलेबस नहीं समझ में आएगा तो इस पूरे वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने बात किया कि सर एग्जाम जो होगा वो 2 टर्म में होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। पहला जो एग्जाम होगा कब होगा, नवंबर दिसंबर के आसपास में, दूसरा जो होगा मार्च अप्रैल में होगा। इसके बावजूद जेसीईआरटी ने यह भी लिखा है कि एग्जाम के बारे में डिटेल से और हम बात करेंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले, यानी कि जब भी आपको एग्जाम के बारे में मतलब लगेगा कि हाँ 20 दिन हो गया, 1 महीना पहले, एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले मान के चलिए कि एक नया फिर नोटिस आने वाला है, जिसमें आप लोग को और चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा। फिर भी जेसीईआरटी ने काफी कुछ क्लियर कर दिया, जिसमें आप लोग को क्लियर वहां पे बोला भी गया है कि ये जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम से पहले आपको 2-2 सेट दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है ऑनलाइन आ जाए या फिर कॉलेज में मिले, अभी तक इसके बारे में बात नहीं किया गया, लेकिन बोला गया है कि 2 सैंपल पेपर आएगा, सैंपल पेपर, जिस सैंपल पेपर में आपको दिया रहेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, जो पहला टर्म होगा उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, कितना होगा, तो 40 मार्क्स का होगा, यानी 40 क्वेश्चन होंगे मान के चलिए। ठीक है, या 20 होंगे, अब वो देखा जाएगा सिचुएशन के अनुसार, आगे अब क्या जेसीईआरटी बोलता है या फिर जैक क्या बोलता है। लेकिन बोला गया है कि 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला, जो कि पूरी तरह से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, केस वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, जैसा भी रहेगा वो आपको दिया रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से सही आपको चुनना है, जिसको हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 40 मार्क्स का आपका होगा क्लास में, और 10 मार्क्स जो है लिखा हुआ है कि इंटरनल। इंटरनल कहने का मतलब क्या है, तो हो सकता है कि इसमें प्रैक्टिकल भी इंक्लूड हो। ठीक है, क्योंकि अभी के सिचुएशन में प्रैक्टिकल का कुछ बात तो हुआ नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है इंटरनल के नाम पे प्रैक्टिकल का जो नंबर होता है वो मिल जाए। अगर सिचुएशन बहुत भगवान करे कि सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, और तो हो सकता है कि आपका कुछ प्रैक्टिकल्स हो भी जाए स्कूल कॉलेज में, तो उसके अनुसार हम लोग आप आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको जो एग्जाम देना है
नवंबर के आसपास उसमें कितना मार्क्स का एग्जाम देना आपको 40, जो कि कैसा होने वाला है एमसीक्यू। कैसा एमसीक्यू आएगा सर, क्या पेपर रहेगा, उसके लिए आप लोग फिलहाल पढ़िए, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको 2 सैंपल पेपर मिल जाएगा। क्लियर है? टर्म 1 क्लियर है? टर्म 1 में क्या याद रखना है आपको, ये डेट आपको याद रखना, नवंबर से पहले आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो बच्चे के आरजेस वीडियो हैं उनको पता ही होगा, काफी सिलेबस हम लोग का टाइम पे चल रहा है और ये आराम से कंप्लीट होगा, हंसते खेलते हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे और ये भी आराम से होगा। ठीक है, जो अब तक नहीं जुड़े के आरजे से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अगर 11th या 12th के बच्चे हैं तो आप हमसे जुड़ जाइएगा। नीचे देखिए ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा आईडी है, फेसबुक आईडी, सारा चीज दिया हुआ है। आप वहां से हमसे कांटेक्ट कीजिए और क्लास को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम है। अब हम लोग को सीरियस होना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, क्लास 11th में अभी तक बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत बच्चे बोल रहे सर आराम से देंगे ना, लेकिन अब आपको याद रखना है ये नवंबर, इस नवंबर में आपका एग्जाम होना ही होना है और इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्लियर लिखा हुआ है कि ये और ये दोनों मिल के फाइनल बनेगा मेरा, यानी जो फाइनल मार्क्स होंगे, जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है वो दोनों टर्म का मिल के आएगा। ठीक है, अब दूसरा जो टर्म होने वाला है वो कब होगा, तो मार्च के आसपास में होगा, मार्च अप्रैल से यही दिया हुआ है। ठीक है, एक टेंटेटिव डेट दिया हुआ है 15 मार्च होगा, मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में होगा, तो हम लोग मान सकते हैं कि सर 15 मार्च के आसपास हो सकता है। दूसरा, इसमें ऑब्जेक्टिव था पूरी तरह से, लेकिन इसमें जेसीईआरटी ने बोला है कि 40 + 10 का है, यानी कि आपको जो एग्जाम देना होगा वो 40 मार्क्स का देना होगा, जिसमें सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा। मतलब जैसे पैटर्न पहला होता था एग्जाम का, जिसमें एमसीक्यूज रहते थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहते थे, शॉर्ट आंसर रहते थे और लॉन्ग आंसर टाइप रहते थे, उसी तरह से पैटर्न पे चलने वाला है। लेकिन एग्जाम जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। और फिर यहाँ पे 10 मार्क्स क्या है, तो यहाँ पे इंटरनल लिखा गया है और इस इंटरनल में साइंस वाले ध्यान देंगे, इस इंटरनल में क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल। ये क्लास 9 से 12 वालों के लिए है, तो 9th हो या 11th हो या 12th हो या 10th हो, जो भी है सबके लिए पैटर्न सेम है। ऐसा नहीं है कि आज जो वीडियो बन रहा है वो 10th और 12th वालों के लिए, 9th और 11th वालों के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट आने वाला है। लेकिन एक जो अलग चीज दिया गया है, 10th और 12th वालों के लिए बोला गया है कि प्री बोर्ड होगा। ये पॉइंट नोट करने वाला है, याद रखिएगा। 10th और 12th का एग्जाम से पहले प्री बोर्ड होने वाला है। कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि जेसीईआरटी ने अभी इसको क्लियर नहीं किया। उन्होंने वहां क्लियर लिख दिया है कि एग्जाम से पहले एक हम लोग और नोटिस निकालेंगे, जिसमें आपका ये चीज सारा का सारा चीज क्लियर होगा कैसे होने वाला है। जैसे इसमें हमने बोला कि 2 सैंपल पेपर आने वाला है, इसी तरह मार्च से पहले यहाँ पे 3 सैंपल पेपर आने वाला है, 3 सैंपल पेपर मिलेंगे और सैंपल पेपर के अनुसार हम लोग समझ जाएंगे कि एग्जाम में पैटर्न क्या रहेगा, कैसे एग्जाम में आने वाला है, कितना एमसीक्यू होगा, कितना लॉन्ग आंसर होगा, कितना शॉर्ट आंसर होगा, तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें फिर वही है 40 + 10 है, यानी कि यहाँ 40 हो गया, यहाँ 50 हो गया, यानी आपका 2 टर्म मिला के इधर रिटर्न कितना हो गया 80 और प्लस यहाँ 10 और वहां 10, यानी कि 20। ये हो गया आपका टोटल 100 मार्क्स का। ये सारा सब्जेक्ट्स के लिए है, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, पैटर्न सेम है, 40 + 10 का है। याद रखना है, इसमें एमसीक्यू होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है और इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। क्लियर है? और किसी तरह का अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड सिलेबस दे दिया गया है। सिलेबस में आपको बताया गया है कि कौन सा चैप्टर किस एग्जाम में आने वाला है। यानी कि अगर आपके पास नोटिस पहुंचा होगा, अगर नहीं पहुंचा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे दिया हुआ है, जिसमें आप लोग को ये क्लियर लिखा हुआ था कि वहां पे जो सिलेबस दिया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है चैप्टर का नाम है, इधर चैप्टर नेम है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में ये फर्स्ट टर्म के लिए है, ठीक है, इधर फर्स्ट टर्म के लिए लिखा हुआ, उसी तरह ये सेकंड टर्म के लिए फिर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। मतलब आपको चैप्टर बांट दिया गया है। और क्या बोला गया है कि जो चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ जा रहा है वो सेकंड टर्म में नहीं आने वाला है। मतलब जब आप ये एग्जाम दीजिएगा तो इसमें जो चैप्टर आ चुका है वो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ पढ़ लिया है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, और अगर इसका आप लोगों ने यहाँ पे टर्म 1 में दे चुका है पेपर, तो टर्म 2 में अब वो नहीं आने वाला है। टर्म 2 में अगला जो आने वाला है, ठीक है, उसके लिए चैप्टर वाइज जो लिस्ट दिया गया है वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिला हुआ है। उसी तरह 11th में भी सेम केस है, 12th में भी सेम केस है, 9th 10th में भी और 9th में भी, सब चीज में वही होने वाला है, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि जो चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ जाएगा वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म का जैसे ही हम लोग एग्जाम दे देंगे, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो क्लियर हो गया। उसके बाद हमें इसको रिवाइज करने का बहुत ज्यादा उसमें जरूरत नहीं है। हम लोग का पूरा फोकस किस पे रहेगा, टर्म 2 के पेपर पे, और जिसके लिए चैप्टर वाइज आपको
दे दिया गया सिलेबस किसमें कौन सा आने वाला है। हाँ, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक अपडेटेड और सिलेबस है जिसमें 25% सिलेबस कट किया गया था, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, वो भी हमारे टेलीग्राम पे है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे टेलीग्राम पे चला जाता है, ठीक है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर अगले दिन मिलेंगे किसी क्लास के साथ। जैसे हम लोग का चल रहा था उसी तरह क्लास चलते रहेगा। कुंदन सर अपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंटिन्यू करने वाले हैं, रुपेश सर मैथमेटिक्स को, और तिवारी सर यानी कि अमित सर आपके फिजिक्स को। पता ही अमित सर हम ही है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आपको देखने के बाद आपको हम लोग जवाब जरूर देंगे, आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि हम लोगों को जितना हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम लोग को ये दिखता है कि 20 to 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे चैनल पे आते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो पढ़ाई के साथ आपको जितना भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैनल पे, मतलब अगले वीडियो पे, इसी चैनल पे मिलते हैं। बाय, थैंक यू।